ईरान इजराइल के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए रूस ने अमेरिका को धमकाया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अमेरिका इजराइल की मदद अगर करता है तो वह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सैन फ्रांसिस्को की मेयर लंदन ब्रीड ने चीन को लेकर बयान जारी किया है। अपनी यात्रा से पहले चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस यात्रा के माध्यम से वो चीन के साथ आर्थिक तौर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करेंगी और द्विपक्षीय संबंधों के एकीकरण और विकास को बढ़ावा देंगी। ब्रीड ने आगे कहा कि मेयर के रूप में उनकी जानकारी चीन की पहली आधिकारिक यात्रा है। वो सैन फ्रांसिस्को और चीन के बीच मौजूदा आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग के आगे बढ़ने की आशा करती है। नवंबर 2023 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सैन फ्रांसिस्को में सफलतापूर्ण मुलाकात हुई थी। इस अवधि के दौरान ब्रीड ने अमेरिकी मंत्री समूहों द्वारा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए आयोजित एक संयुक्त स्वागत भोज में भाग लिया था। ब्रीड ने आगे कहा कि सैन फ्रांसिस्को हमेशा अमेरिका और एशिया के बीच एक प्रवेश द्वार रहा है और सैन फ्रांसिस्को में चीनी समुदाय ने शहर के इतिहास, संस्कृति और ताकत को आकार दिया है। वहीं सैन फ्रांसिस्को दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान के लिए एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकता है और मानवीय आदान प्रदान के माध्यम से अमेरिका चीन मित्रता को बढ़ावा देने की इच्छुक है। ब्रीड ने यह भी कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सैन फ्रांसिस्को का एक बहुत बड़ा उद्योग है, जबकि चीन भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। उन्हें आशा है कि दोनों पक्ष और अधिक सहयोग कर सकेंगे। आपको बता दें कि इजराइल पर ईरानी हवाई हमले के 3 दिन बाद भी पश्चिम एशिया में तनाव जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरानी हमले में इस्तेमाल किए गए 99% ड्रोन और मिसाइलों को पहले ही मार गिराया था। हालांकि इजराइल ने इसका श्रेय अपने पश्चिम सहयोगियों और कई अरब देशों को दिया है। इजराइल ने साफ कहा है कि वह अपने सहयोगियों के मदद के बिना ईरानी हमले को आसानी से विफल नहीं कर पाता था और इस मदद में अरब देशों के कई देश इसमें शामिल हैं। हालांकि इजराइल की सुरक्षा के लिए पश्चिम के साथ अरब देशों के गठजोड़ ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि यह देश शुरू से ही फिलिस्तीन के मुखर समर्थन रहे हैं। हाल के ताज़ा युद्ध के दौरान भी इन अरब देशों ने खुलकर इजराइल की आलोचना की थी, क्योंकि अरब राष्ट्र गाजा में इजराइल के आक्रामक के मुखर आलोचना में रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने ईरानी हमले को विफल करने और इजराइल की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। फ़लस्तीनियों का दूसरा घर कहे जाने वाले जॉर्डन, इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब ने तो खुलकर इजराइल की मदद की बात कबूल की है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इजराइल के कट्टर विरोधियों में गिने जाने वाले ये दोनों मुस्लिम देश उसके बचाव के लिए क्यों खड़े हुए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे ईरान के साथ दुश्मनी वाला एंगल है, या फिर अमेरिका का दबाव है, या फिर कोई तीसरा एंगल सामने है? ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।